शब्दों में बेटे अपार शक्ति है। इतनी शक्ति है शब्दों में कि शब्द बड़े से बड़े युद्ध करा सकते हैं और बड़ी से बड़ी शांति उत्पन्न कर सकते हैं। शब्द ब्रह्म है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके सामने मुखातिब हूँ। ये निःशुल्क चैनल है, यहाँ कोई ताबीज़ नहीं बेचे जाते। शब्दों में ऐसा क्या होता है जो इतनी शक्ति होती है? सोचिए, कविता की उत्पत्ति शब्दों से हुई है। आईएएस में निबंध आता है, 2022 का निबंध है, दूसरे चैनल पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कवि ही इस समाज के विधायक होते हैं। पोइट्स रूल द वर्ल्ड। वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। आह से गान निकलता है। कविता उत्पन्न आह से हुई है, शब्द से। क्रौंच पक्षी बहेलिये द्वारा जब मारा जाता है तो वाल्मीकि कवि बन जाते हैं। शब्दों से ही उद्बोधन होता है। पपीहा पुकार रहा है, बादलों की ओर देख रहा है, पीहू पीहू कर रहा है, पानी दो चिल्ला रहा है, प्यासा पपीहा है। उसे समझ ही नहीं है कि हर बादल में पानी नहीं होता। बादल तो सिरस, क्यूमुलस, स्टेटस, निम्बस तरह तरह के होते हैं। किसी में पानी होता है, किसी में नहीं होता। तो शब्द ही हैं कवि के, जो चातक से मुखातिब होता है कवि और कहता है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणम श्रूयताम अम्बोधा बहवे ही संति गगने सर्वेपि नैतादृशा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरुतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। हे चातक, प्रत्येक बादल में पानी नहीं होता। मित्र, जिस बादल को देखो उसके आगे दीन वचन मत बोलो कि मुझे पानी दो, उसके पास तो पानी है ही नहीं। ऐसे ही आपको भी गुरु खोजना चाहिए। मैं दूसरे चैनल पे जो आईएएस पीसीएस के लिए उस पर बराबर कहता हूँ कि जो व्यक्ति स्वयं कभी आईएएस पीसीएस नहीं हो पाया, उससे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो जो पढ़ाएगा उससे आप आईएएस पीसीएस हो जाएंगे? उसे खुद ही नहीं पता कि कैसे हुआ जाता है। आज दिन तक नहीं हो पाया, आप कैसे हो जाएंगे? खैर, वो विषय यहाँ नहीं है। शब्द की शक्ति अपार है। शब्द वेदन करता है, शब्द सहलाता है, शब्द दुलराता है और शब्द भाव उत्पन्न करता है, आवेश उत्पन्न करता है, प्रेम उत्पन्न करता है, क्रोध उत्पन्न करता है, घृणा उत्पन्न करता है, वात्सल्य उत्पन्न करता है, जुगुप्सा उत्पन्न करता है, नव रस, बल्कि आजकल 10 कहे जाते हैं वात्सल्य मिलाकर। तो 10 रसों की उत्पत्ति शब्दों से ही होती है। शब्द से चित्र बनता है। हमारे सामने जागृत चित्र बन जाता है, ग्राफिक्स की जरूरत नहीं है, सीधे चित्र बन जाता है। धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावकम किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षण मम धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रस फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान से। सीधे सामने लगता है कि धक धक करके जो है अग्नि जल रही है। धगत 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 ज्वलल, ज्वालाएं जल रही। होम फट स्वाहा, ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल जब कहा जाता है तो लगता है कि ये होम फट स्वाहा कहते ही शब्द का चित्र बन जाता है। ये शब्द की शक्ति है। बीज मंत्र जितने भी हैं, अंग कम टम 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 ओम वीम दुंग एंग ग्रीम क्लींग, ये सब शब्द हैं और ये मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं। एक एक शब्द में इतनी शक्ति है कि जो इनका जाप करते हैं वो जानते हैं, जब ये सिद्ध होते हैं तो काया पलट कर देते हैं।
धिजाग्रम धिजाग्रम, त्रोटय त्रोटय, कुरु कुरु स्वाहा। ऊर्जा आ जाती है, बोलते बोलते ऊर्जा आ जाती है। ये दुर्गा सप्तशती में है, देख लीजिए, पढ़िए। बीज मंत्र हैं, शब्दों में शक्ति है। किसी से आप बोलते हैं तो आपके बोलने से आपका स्टेटस पता लगता है। वो जंगल की कहानी पढ़ी है, एक दृष्टिहीन साधु बैठा हुआ था। राजा अपने लाव लश्कर के साथ टहल रहे थे आसपास। राजा ने कहा, देखो कहीं आसपास पानी की गुंजाइश है कहीं। तो एक सिपाही गया, तो उस साधु को देख के उसने दूर से कहा, अपमानजनक तरीके से कहा, "ए अंधे, कहीं पानी है आसपास?" उसने कहा, अपने बड़े अधिकारी को भेजो। नहीं, उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, किसी और को भेजो। तो बड़ा गुस्से में आया, क्यों नहीं बता सकते? कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो वो गया, उसने पेशकार को भेजा, अपने से ऊपर जो था। उसने कहा कि भाई, यहाँ आसपास कहीं पानी है क्या? फिर उससे बड़ा आया इसी प्रकार, उसने कहा, सूरदास जी, कहीं आसपास जल है क्या? आखिरकार जब किसी को नहीं बताया तो राजा स्वयं आया। सूरदास जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। साधु महाराज, इतनी कृपा करिए कि यदि कहीं आसपास जल हो तो हमें सूचित करें, जिससे कि हम अपनी प्यास बुझा सकें। साधु ने कहा कि महाराज, मैं आपको पहचान गया। इससे पहले जो आए थे वो मंत्री थे, उससे पहले जो आए थे वो ये थे, उससे पहले जो आए थे वो ये थे, सबसे पहले जो आया था वो सिपाही था। राजा ने कहा, आपको कैसे पता, आप तो दृष्टिहीन हैं? उसने कहा, शब्दों से। जिस ढंग से उन लोगों ने संबोधित किया है मुझे, उससे पता लगता है कि उनका ओहदा क्या है, उनका स्टेटस क्या है, इससे पता लगता है। तो अपने शब्दों पे बेटा ध्यान दीजिए। इस वीडियो में मेरा यही कहना है कि जो शब्द आप किसी से बोलते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन, दैट इज इंटरेक्शन। प्लीज माइंड योर इंटरेक्शन। सौम्य तरीके से बोलिए, अच्छी तरीके से बोलिए, लोगों को सुनिए। सुनना ज़रूरी है, बिना सुने मत बोलिए। पहले किसी की बात सुनिए। अगर कोई फ़ोन करे तो पहले ये सुनिए कि उसने क्यों किया। कई बार लोग फ़ोन किसी ने किया और टूट पड़े, इधर से अपने मन से प्रिज्यूम कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं। एक बार मैंने अपना एक बोर्ड बनने के लिए एक प्रिंटर को दिया था। प्रिंटिंग करते थे एक सज्जन, उनको मैंने दिया था एक बोर्ड बनने के लिए। तो मैं 2-3 बार उन्हें याद दिला चुका था, वो बना के नहीं दे रहे थे, लेट कर रहे थे। तब तक मुझे एक बोर्ड और बनवाना था, उससे भी बड़ा, जो अच्छे खासे पैसों में बनने वाला था, लगभग 9-10 हज़ार रुपये का। उसका ऑर्डर देने के लिए मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने सुनते ही, छूटते ही, बस अंकल अभी पहुंचा रहा हूँ, अभी पहुंचा रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ, ये वो। उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, तो वो ऑर्डर मैंने दूसरे को दे दिया। अब अगली बार वो निकलते बैठते, उन्होंने देखा तो मेरी बिल्डिंग पे वो बोर्ड लगा हुआ था। बोले, अंकल ये मैंने तो नहीं बनाया। हाँ, मैंने कहा, तुमने ऑर्डर लिया ही नहीं। मैंने तुम्हें इसी ऑर्डर के लिए फ़ोन किया था, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। तुम सीधे कहने लगे कि मैं वो बोर्ड अभी देने आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अंकल देर हो गई, ये वो। तुमने सुना नहीं मैंने फ़ोन क्यों किया। तुमने प्रिज्यूम कर लिया, तुमने अंदाज़ा लगा लिया कि मैं उस बोर्ड के जो पहले से तुम्हारे पास पड़ा हुआ है उसको रिमाइंड कराने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ, ये तुमने प्रिज्यूम कर लिया। तुमने मेरी बात सुनी नहीं, इसका दंड मैंने तुम्हें दिया। मैंने कहा, मैं टीचर हूँ, दंड देता हूँ। ये दंड तुम्हें मिला कि वो मैंने तुमसे नहीं बनवाया। अध्यापक को दंड ज़रूर देना चाहिए, बहुत आवश्यक है। इस समाज में अगर आप दंड देने की हैसियत में हैं तो दंड अवश्य दीजिए, ये ध्यान रखिए। मैं बहुत निष्ठुर हूँ दंड देने के मामले में, मैं बहुत निष्ठुर हूँ। बहुत अपने प्रिय से प्रिय छात्र को दंड दे देता हूँ। 2-2 महीने तक क्लास से निकाल दिया मैंने, सस्पेंड कर दिया क्लास से, बहुत प्रिय लोगों को, उनकी गलतियों पर। तो शब्दों में बेटे बड़ी शक्ति होती है, ध्यान दीजिए और संभल के बोलिए, तोल मोल के बोल। इस वीडियो का सारांश यही है।